कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। 42 साल की उम्र में शेफाली का निधन हुआ है और कपूर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभिनेत्री शेफाली मौत मामले की अभी जांच की जा रही है। पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच लगातार जारी है। परिवार और घर के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ यहां पर शेफाली का इलाज चल रहा था, ये प्राग त्यागी का कहना है। दोनों पर एक सिक्योरिटी गार्ड का भी बयान इसमें दर्ज किया गया है। अब तक 4 लोगों का बयान इसमें दर्ज हो चुका है। इसी के साथ शेफाली मौत मामले में मुंबई पुलिस का दावा है कि मौत के कारणों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में ये बताया गया था कि शेफाली को अचानक से सीने में दर्द हुआ, जिसके चलते आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और शुरुआत में बताया यही जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से शेफाली जरीवाला की मौत हुई है। लेकिन अब फिलहाल अचानक से शेफाली जरीवाला के घर पर पुलिस पहुंची। इसके साथ फोरेंसिक टीम जो है वो घर पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। तो अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब शुरुआत में हार्ट अटैक बताया जा रहा था, तो उसके बाद आखिर शेफाली की मौत के बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम कराने की क्यों नौबत आई, और साथ ही साथ यहाँ पर क्यों यहाँ घर में जाकर लोगों से, परिवार वालों से, स्टाफ से पूछताछ करने की नौबत आई है। कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, सवाल इस वक्त सभी के जहन में है। शुरुआत में हार्ट अटैक बताया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार अब किया जा रहा है। ये नौबत क्यों आई, घर वालों से पूछताछ हो रही है, जांच पड़ताल की नौबत क्यों आई, ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में है। क्या कोई बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है क्या? जी पिंकी, अब तक की जानकारी में जो अभी नया अपडेट आया है उसमें मुंबई पुलिस ने 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन 4 लोगों में उनके पति पराग त्यागी की भी जो है बयान दर्ज किया गया है। लेकिन पराग त्यागी का जो बयान है उनके घर पर ही दर्ज किया गया है, शेफाली घर पे। उसके साथ साथ जो है वॉचमैन और उनके एक मेड और एक कुक, इनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। और अभी कयास ये लगाया जा रहा है, जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी में बात सामने आई है कि उनके जो डॉक्टर हैं उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा, जिनसे उनका इलाज चल रहा था। आप अब तक की बात करें तो अभी की ताजा जानकारी ये भी है कि कूपर हॉस्पिटल में शेफाली जरीवाला के परिवार अभी भी जो है ठीक कुछ 2 मिनट पहले पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि यहीं पे उनका पोस्टमार्टम किया जाना है। और पोस्टमार्टम करने के बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जैसे ही हॉस्पिटल उनके शव को रिलीज करेगा, उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी करेगा। अब तक की जानकारी में हमें जो बात सामने आई है उसमें पुलिस ने बताया है कि 4 लोगों के जो बयान दर्ज किए हैं, उन बयानों से शेफाली की मौत में अब तक यही पता चल पाया है कि उनको जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई है उनकी। अब चूंकि असल वजह वाकई, चूंकि आपने सवाल ये किया है कि आखिर इतनी जब हार्ट अटैक से प्राथमिक जानकारी में यह पता चल गया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो पोस्टमार्टम क्यों? तो पिंकी, मैं इस बात पर जो है रोशनी डालना चाहूंगा कि जब शाम रात 10 बजे के आसपास जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो उनके परिवार के यानी कि उनके पति ने जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, बेलीव्यू हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। अब चूंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि किसी भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति दम तोड़ देता है तो फिर वो एक पुलिस केस हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन फिर उसको पुलिस को लेकर इन्फॉर्म करता है। और फिर पुलिस, चूंकि पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस केस होने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेफाली जरीवाला की जो मौत हुई है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। और हॉस्पिटल जब पहुंचे उन्होंने, तब तक में जो है डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो यह कानूनी प्रक्रिया होती है कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल आने से पहले किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए जो है पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। अगर हॉस्पिटल में उनकी डेथ होती तो संभव था कि हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें एनओसी इशू करता और उसके बाद पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि उन्होंने दम जो है हॉस्पिटल से पहले ही तोड़ दिया, और हॉस्पिटल में जब उन्हें एडमिट किया गया तब डॉक्टर ने देखा, बताया कि ये तो पहले से ही मर चुकी हैं, इनकी मौत हो चुकी है। तो इसलिए पुलिस, चूंकि हॉस्पिटल की वो जिम्मेदारी होती है कि उसको लेकर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो और फिर ये पुलिस केस हो जाता है, और उसके बाद अब जो है कूपर हॉस्पिटल में उनके पोस्टमार्टम करने के बाद जो है ये शव उनके परिवार को उनके हवाले किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो वो पुलिस को सौंपी जाएगी, और पुलिस फिर इस बारे में जो है तफसीली गुफ्तगू या तफसीली ब्रीफिंग करके ये बताएगी कि मौत का असल वजह यही रहा है या कोई और। जी पिंकी। बिल्कुल, और शायद फिलहाल आप पूरे इस मामले पर, इस जांच पड़ताल पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आप सब लेते रहेंगे।